हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग पहेलियां देखने वाले हैं। तो क्या आप तैयार हैं? चलें वीडियो शुरू करते हैं। सवाल है, एक 6 फुट लंबे, 4 फुट चौड़े और 3 फुट गहरे खाली गड्ढे में कितनी मट्टी होगी? और इसका जवाब है, गड्ढे में मट्टी होगी ही नहीं, क्योंकि गड्ढा तो खाली है। सवाल है, गोलू और मोलू दोनों दोस्त हैं। एक दिन गोलू की मुर्गी ने मोलू के घर जाकर अंडा दिया। बताएं, अंडा किसका होगा, गोलू का या मोलू का? और इसका आंसर है, अरे अंडा तो मुर्गी का हुआ ना। चलिए दोस्तों, एक ट्रिकी पहेली देख लेते हैं। आप एक बस स्टॉप पर एक बस का वेट कर रहे होते हैं। तभी वो बस वहां आती है, लेकिन उस बस की ब्रेक फेल हो जाती है और वो बहुत तेजी के साथ एक खाई की तरफ जा रही होती है। तो दोस्तों, अब आप बताएं, आप ऐसी सिचुएशन में अपनी जिंदगी कैसे बचाएंगे? अच्छे से सोचिए और हमारा आंसर देखने से पहले आप अपना आंसर हमें कमेंट कीजिए। और इसका सही जवाब है, दोस्तों, आपको अपनी जान बचाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप तो उस बस में है ही नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि आप बस स्टॉप पर बस का वेट कर रहे हैं, लेकिन जो बस आती है उसकी ब्रेक फेल होती है, तो वो सीधी गुजर जाती है। यानी इसका मतलब आप अभी भी बस स्टॉप पर खड़े हैं। और इतनी ज़बरदस्त पहेली के लिए वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं। और हाँ, अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने कुछ बच्चे लंच करने के लिए बैठे हुए हैं। इनकी खाने की प्लेट को देखकर आपको क्या लगता है कि इन तीनों बच्चों में से किसकी 3 माएँ हैं? वैसे ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि किसी बच्चे की 3 माएँ हों, लेकिन सौतेली माँ तो हो सकती है। तो आपको क्या लगता है कि अगर आपको इन तीनों को देखकर समझना हो कि किस बच्चे की 3 माएँ हैं, तो ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें, क्योंकि हमारे और आपके आंसर में डिफरेंस हो सकता है। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों, मेरे ख्याल से इस तीसरे वाले बच्चे की 3 माएँ हैं। ज्यादा भूख लगी हो तो 3 एप्पल और 3 सैंडविच तो आप खा सकते हैं, लेकिन 3 ग्लास जूस पीना ये थोड़ा अजीब है, क्योंकि सेब तो हेल्दी होते हैं और 3 सैंडविच के हाफ हाफ पीस हैं तो ये खाए जा सकते हैं, लेकिन 3 ग्लास जूस पीना ये बहुत अनहेल्दी हो जाता है। हो सकता है इस बच्चे की 3 माएँ हैं और तीनों माओं ने एक एक गिलास जूस रख दिया हो और बच्चे ने माओं का दिल रखने के लिए ये तीनों गिलास ले लिए हों। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पहली पहेली में दोस्तों, फरूक अपने दोस्त असद के घर मिलने गया। तभी फरूक की नज़र पीछे दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। फरूक ने असद से कहा, ये कौन है? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तो असद ने जवाब दिया, ये मेरे पापा के बेटे की फोटो है, लेकिन मेरा कोई भाई नहीं है। ये सुनकर फरूक परेशान हो गया और उसे समझ ना आया ये आखिर किसकी फोटो है। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं ये किसकी फोटो है? ध्यान से देखें और हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करें। चलें इसका जवाब देख लेते हैं। ये असद के बचपन की खुद की फोटो है। असद ने कहा ये उसके पापा के बेटे की फोटो है, यानी वो खुद ही हुआ। असद ने बस फरूक को कंफ्यूज करने के लिए कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। चलिए पांचवी पहेली देख लेते हैं। एक आदमी अपनी हर सालगिरह पर अपने गुल्लक में 1,000 रुपए जमा करता था। जब 60 साल के बाद उस आदमी ने अपना गुल्लक खोला तो उसमें से सिर्फ 15,000 निकले।
दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है कि 60 साल जमा करने के बावजूद उसके गुल्लक में सिर्फ 15,000 ही निकले? ध्यान से सोचें और हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। और इसका सही जवाब है, उस आदमी का बर्थडे लीप ईयर में आता था, जो हर 4 साल के बाद एक दफ़ा आता है। तो इसलिए उसके गुल्लक में सिर्फ 15,000 मिले, क्योंकि उस आदमी ने 60 साल में सिर्फ 15 बर्थडे मनाई थी। तो 15 मल्टीप्लाई 4 यानी 16, यानी 15,000 उसके टोटल रुपीज़ हुए। चलिए दोस्तों, तीसरी पहेली देख लेते हैं। दोस्तों ये एक ट्रिकी पहेली है। दो कारें चल रही हैं, जिसमें से ब्लू कार 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और वहीं दूसरी कार 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। दोनों कारें एक ही टाइम पर चलना स्टार्ट होती हैं, फिर भी दोनों कारें कुछ दूर जाकर एक दूसरे के बराबर हो जाती हैं। दोस्तों ऐसे कैसे हो सकता है? दोनों कारें आगे जाके बराबर कैसे हो सकती हैं, जबकि दोनों कारों के दरमियान 30 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार का फासला था? ये दोनों कारें कैसे आपस में मिल गई? क्या आप समझ पाए ये कैसे हुआ? अच्छे से सोचिए, आपके पास 10 सेकंड का वक्त है और अगर आपको ज्यादा वक्त चाहिए तो आप वीडियो को रोक भी सकते हैं। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने क्वेश्चन में कहा था, ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। दरअसल वो दोनों कारें ऑपोजिट डायरेक्शन से चलना शुरू हुई थी। एक की डायरेक्शन नॉर्थ तो दूसरी की डायरेक्शन साउथ थी, तो जाहिर सी बात है आगे जाकर दोनों कारों का मिलना जरूरी था। चलिए एक इंटरेस्टिंग पहेली देख लेते हैं। शहर के एक बड़े मॉल में एक डायमंड की शॉप थी और डायमंड की रखवाली के लिए बाहर एक गार्ड खड़ा था। उस शॉप के अंदर वही लोग जा सकते थे जो गार्ड के किए हुए सवाल का सही जवाब दे सकते, और बाकी लोगों को वो डायमंड बाहर से देखने की बस इजाजत थी। शॉप के बाहर एक आदमी आया तो गार्ड ने कहा 1, तो उसने कहा 3, तो गार्ड ने उसे अंदर जाने दिया। और उसके बाद एक औरत आई, गार्ड ने कहा 3, तो औरत ने कहा 5, तो गार्ड ने उसे भी अंदर जाने दिया। ये पूरा वाकया शॉप के पीछे से एक चोर देख रहा था। चोर ने सोचा ये तो बहुत इजी है। वो चोर गार्ड के पास जाता है तो गार्ड कहता है 5 और चोर कहता है 7। 7 बोलते ही गार्ड ने उस चोर को पकड़ लिया और अंदर नहीं जाने दिया। दोस्तों आखिर दुरुस्त कोड क्या था? चोर के 7 बोलने के बावजूद गार्ड ने चोर को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? आप अच्छे से सोचिए और बताइए इसका जवाब क्या था। और अगर आपको इसका जवाब आ गया है तो हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट कर दें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। उस चोर को 4 कहना चाहिए, क्योंकि गार्ड के बोले हुए नंबर इंग्लिश में लिखे हुए हिस्सों के कोड बन रहे थे। जैसे गार्ड ने उन दोनों से 1 और 3 पूछा था तो उन्होंने 3 और 5 कह दिया। जैसा कि 1 में 3 लेटर होते हैं और 3 में 5 लेटर होते हैं, तो उन्होंने कोड बोल दिया था 3 और 5, जो कि दुरुस्त था। इसी तरह 5 में 4 लेटर होते हैं तो चोर को कहना चाहिए था 4, मतलब उस नंबर में जितने इंग्लिश के अल्फाबेट थे कोड वही था। चोर ने गलत कोड 7 कहा तो गार्ड ने उसे फौरन पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोस्तों क्या आप इसका कोड जान पाए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस पहेली में नुमान एक पार्क में खेल रहा होता है, तभी वहां एक स्पेसशिप आती है और उसे अगवा करके ले जाती है। नुमान को अगवा करके एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और कमरे से बाहर निकलने के लिए 2 दरवाजे हैं और दोनों दरवाजों के पीछे खतरे हैं। पहले कमरे के पीछे बहुत तेज सन रिफ्लेक्शन है। अगर नुमान पहले दरवाजे से जाता है तो वो सूरज की रिफ्लेक्शन की वजह से जल कर राख हो सकता है। और दूसरे दरवाजे के पीछे भूखा शेर है जो काफी दिनों से भूखा है। अगर नुमान दूसरे दरवाजे से जाता है तो वो नुमान को कच्चा चबा जाएगा। तो दोस्तों क्या आप बता सकते हैं नुमान को किस दरवाजे से बाहर जाना चाहिए? ध्यान से सोचें और हमारा आंसर देखने से पहले अपना आंसर में कमेंट करें। चलें अब इसका जवाब देख लेते हैं। नुमान को पहले कमरे से जाना चाहिए, क्योंकि सूरज की रिफ्लेक्शन दिन में ही रहेगी। रात के वक्त सूरज नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगी।
तो रात होते ही नुमान को पहले दरवाजे से बाहर चला जाना चाहिए। दोस्तों, वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इस तरह की वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।